हरे कृष्ण। तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शक वृंद, मैं आपके समक्ष आज एक विवेचन करने जा रहा हूँ। कृपया दत्तचित्त होकर के श्रवण करें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी अति कृपा होगी और आपके ऊपर उस अदृष्ट परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा अवश्य बरसेगी। शक्ति, शक्ति क्या है? यह चराचर जगत दो भागों में विभक्त है, एक प्रकृति और एक पुरुष। जितने भी जीव होते हैं वो चाहे जंतु हों या वनस्पतियां हों। आपने देखा होगा इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए उनमें जनन क्रिया होती है। जनन अर्थात नए जीव को जन्म देना। उसमें दो कारक होते हैं, एक तो स्त्री तत्व और एक पुरुष तत्व, यानी नर या मादा। नर तत्व को पुरुष की संज्ञा से विभूषित किया गया है और मादा तत्व को शक्ति तत्व से या प्रकृति तत्व से निरूपित किया गया है। अब यह शक्ति पुरुष तत्व के साथ समन्वित हो करके नई सृष्टि का सृजन करती है। वनस्पतियों में भी आप देखते होंगे कि एक फूल नर फूल होता है, एक स्त्री फूल होता है। तो बात हो रही है शक्ति तत्व की। ब्रह्मा की शक्ति है माँ शारदा, विष्णु की शक्ति है माता लक्ष्मी और भगवान शिव की शक्ति है माता पार्वती। इंद्र की शक्ति शची है। इसी प्रकार से सप्तर्षियों की शक्तियां हैं। इसी प्रकार से किसी भी पुरुष तत्व में यदि शक्ति तत्व का समावेश ना हो तो वह निरर्थक हो जाता है। जैसे शिव में अगर शक्ति तत्व ना हो तो वह सौ हो जाता है। अर्थात जीवन में शक्ति तत्व का महत्व है। शक्ति ही बल कहलाता है और शक्ति के माध्यम से ही सृजन होता है, शक्ति के ही माध्यम से अर्जन होता है। अगर यह न हो तो ये सृष्टि क्रम अव्यवस्थित हो जाएगा। अब वो शक्ति भी कई प्रकार की होती है। एक तो बौद्धिक शक्ति होती है जिसे सरस्वती भी कहते हैं। एक शक्ति होती है
लक्ष्मी की शक्ति यानी कि धन की शक्ति, और तीसरी शक्ति संघारणी शक्ति। एक शक्ति उत्पन्न करती है तो दूसरी शक्ति पालती है, तो तीसरी शक्ति उसका संहार करती है। इस प्रकार से शक्ति के भी कई स्वरूप हो गए, और इसी शक्ति तत्व की अगर आराधना करनी है, शक्ति तत्व की आराधना की जाए, तो अपने आप में एक श्रेष्ठ साधना होगी, और उस साधक का जीवन अपने आप में निश्चित रूप से सफलतादायक हो जाएगा, जो शक्ति के बिना अधूरा था। इसी मानव के शरीर में शक्ति स्वरूपा माँ कुंडलिनी का निवास है, जो कि मेरुदंड के निचले पक्ष से प्रारंभ हो करके यह सहस्रार मस्तिष्क तक जाती है। यह रीढ़ की हड्डी के भीतर से एक सफ़ेद धागे के रूप में ऊपर को बढ़ती है, और जब तक ये नहीं बढ़ती है तब तक यह गुदा और पुरुषांग या जननांग के बीच में स्थित हो करके यह 3.5 लपेटे मारे हुए नीचे को मुँह किए हुए रहती है। जब ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का सम्यक पालन होता है और योग शक्ति के माध्यम से इसका ताड़न होता है, तो यह शक्ति सीधी होती है, और सीधी होकर के क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धास्य चक्र, आज्ञा चक्र और अंत में सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हुए ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और जब यह क्रिया संपन्न हो जाती है तो व्यक्ति को असीमित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में कहना और सुनना ये सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो सभी को शक्ति की आराधना करनी चाहिए, माँ कुंडलिनी की शक्ति की आराधना करनी चाहिए, और इसके लिए योग का मार्ग श्रेयस्कर और सर्वोत्तम बताया गया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से इन क्रियाओं को सीखने हेतु संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपने ईमानदारी के साथ उन क्रिया प्रविधियों का पालन किया जो कि यहाँ से बताई जाएंगी, तो निश्चित रूप से वो शक्ति जागृत होगी ही होगी, और शक्ति के साथ साथ मनोवांछित सिद्धि की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सिद्धि होने के पश्चात वह कोई मांत्रिक शक्ति की आराधना करता है, मांत्रिक तरीके से या तांत्रोक्त तरीके से या सावर तरीके से यदि वह व्यक्ति किसी साधना को करता है, तो साधना उसके सामने प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं रह पाती। ऐसे लोग वास्तव में अमूल्य हैं इस संसार में, और भाग्यवान भी हैं, जो अपनी कुंडलिनी को जागृत करने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उस योगी को यह संसार लघु हस्ता मलकवत दृष्टि गोचर होता है, और वह व्यक्ति अपने जीवन की समस्त आशंकाओं को निर्मूल कर देता है, समस्त न्यूनताओं को आपूरित कर देता है। समस्त न्यूनताएं नष्ट होकर के वह व्यक्ति अपने आप में तेजस्वी और विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति
सिद्धि के पश्चात यदि उसकी सात्विक प्रवृत्ति हो तो लोगों के लिए देवता स्वरूप बन जाता है, सिद्ध पुरुष बन जाता है। और यदि उस व्यक्ति की दुर्मति हुई तो वही सिद्ध राक्षस भी बन जाता है। राक्षस और देवता में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। राक्षस और देवता में सिर्फ इतना फर्क है सोच का। राक्षस तामसी होता है और यह है सात्विक होता है। देवत्व वाले लोग सात्विक होते हैं। तो आज मैंने आपके समक्ष शक्ति तत्व का निरूपण किया है। आशा है कि मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में बेल का सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो बनेगी, अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले देखेगी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।